नमस्कार दोस्तों। भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें 58% अप्रोक्स जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड होती है। तो आज की वीडियो उन सभी किसान भाइयों के लिए है जो भी अपनी एग्रीकल्चर इनकम अर्न करते हैं, तो अपनी रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं उसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर इनकम होती क्या है, किन इनकम को एग्रीकल्चर में माना जाता है गाइस यहाँ पे। इसके बाद हम बात करेंगे कि वो टैक्सेबल होती है नहीं होती है और कब वो टैक्सेबल होती है वो भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा गाइस एग्रीकल्चर इनकम है तो उसके बेसिस पे अगर आपकी कोई अदर इनकम भी है, लाइक एग्रीकल्चर इनकम वाला आपके एफडी इनकम है या फिर आपकी रेंटल इनकम है, तो उसकी वजह से आपकी पार्शियल इंटीग्रेशन लगता है, मींस आपका जो टोटल टैक्स है वो इंक्रीज हो जाता है एग्रीकल्चर इनकम की वजह से गाइस। वो भी डिस्कस करेंगे कैसे टैक्स कैलकुलेशन होती है गाइस यहाँ पे। उसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप आईटीआर फाइल कर देते हो तो उसका क्या बेनिफिट होता है, चाहे आपके कोई भी टैक्स नहीं बन रहा है, आपको कोई टैक्स नहीं लग रहा है, तब भी आपको क्या बेनिफिट है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आईटीआर फाइलिंग के क्या बेनिफिट है, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम में कोई टैक्स नहीं भी लग रहा है तब भी आपको आईटीआर फाइल क्यों करना चाहिए, उसके क्या क्या बेनिफिट है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो उसके सिवा कौन सा आईटीआर फॉर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल आईटीआर फॉर्म है, 1 2 3 4 आईटीआर फॉर्म होते हैं, उसमें कौन सा आईटीआर फॉर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल हो वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम सिंपल सा आईटीआर 2 फाइल करके दिखाएंगे कि कैसे आप अपनी आईटीआर 2 फाइल कर सकते हो अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, उसके अलावा आपकी कोई और भी इनकम है तो उसको कैसे आपको शो करना है यहाँ पे। तो इन सभी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक करना, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, मैं सभी चीजों को डिटेल में डिस्कस करूंगा। और लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है गाइस। इनकम टैक्स एक्ट ने एग्रीकल्चर इनकम को डिफाइन किया है कि किस किस चीज को एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई जमीन है, जमीन पे आपको कोई किराया आ रहा है तो उस किराए को आपको एग्रीकल्चर पर्पज से माना जाएगा। अगर वो एग्रीकल्चर लैंड है तो उस केस में आप उसको एग्रीकल्चर इनकम मान सकते हो गाइस यहाँ पे। इसी तरह आप एग्रीकल्चर जमीन पे आप कोई भी खेती कर रहे हो, आप कोई फसल उगाई है, उसको काटने के बाद आप मार्केट में बेच के आते हैं तो उससे जो भी आपकी इनकम हो रही है वो एग्रीकल्चर इनकम ही मानी जाती है। मींस कल्टीवेशन से जो भी आपकी इनकम हो रही है, जो भी आपने फसल उगाई है उसको बेचने से मार्केट में जो भी इनकम होती है वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है गाइस यहाँ पे। इसके अलावा आपने कोई फार्म हाउस मींस कोई बिल्डिंग बना रखी है आपने अपने लैंड पे, उसको आपने कोई रेंट पे दे दिया है, लाइक अपने वेयर हाउस के रूप में उसको यूज कर रहे हैं, तो उससे कोई आपको रेंटल इनकम आ रही है तो वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम ही मानी जाती है गाइस यहाँ पे। इसी तरह काफी बार क्या होता है, हम अपने जो प्रोडक्ट होते हैं, लाइक आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको आप क्या अगर प्रॉपर पैकिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, उसको उसके बाद मार्केट में सेल करते हैं, तो मीन छोटा मोटा प्रोसेसिंग करने के बाद अगर आप सेल करते हो तो उसे भी एग्रीकल्चर इनकम में माना जाता है, क्योंकि आप उसे मार्केटेबल बना रहे हो, उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप शुगर केन को अगर शुगर मिल को बेचते हो तो वो क्या करती है, उससे शुगर बनाती है यहाँ पे, तो उस केस में उनको एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। पर अगर आप सीधा शुगर केन को भेजते हो तो उस केस में वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस होती है, उसके बाद हम यहाँ डिसाइड करेंगे वो एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं है। तो अगर आपकी इनमें से किसी भी 4 सोर्सेज में कोई भी इनकम आ रही है तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है यहाँ पे। अब बात करते हैं इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम का क्या ट्रीटमेंट होता है, उसमें क्या टैक्स लगता है गाइस। हम टैक्सेबिलिटी की बात करें एग्रीकल्चर इनकम की गाइस यहाँ पे, तो इंडिया में आपने कहीं भी कोई भी एग्रीकल्चर इनकम अर्न की है तो आपके एग्जेम्प्ट होते हैं सेक्शन 10(1) में, मींस आपको उसमें कोई भी टैक्स नहीं देना है। पर आउटसाइड इंडिया अगर आपको कोई लैंड है उससे कोई एग्रीकल्चर इनकम हो रही है, आप इंडिया में रहने वाले, तो वो आपकी टैक्सेबल होती है गाइस यहाँ पे। इसी तरह डिपार्टमेंट यहाँ पे क्लियर किया, अगर 5,000 पर एनम मींस पूरी साल की 5,000 से कम की तो इन डिपार्टमेंट से इग्नोर करता है, उसकी वजह से कोई भी टैक्स इंप्लीकेशन नहीं आता गाइस यहाँ पे। पर जैसे ही आपकी इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा होती है पूरी साल में, ये पूरी साल की इनकम 5,000 से ज्यादा हो जाती है, तो उस केस में आपके ऊपर पार्शियल इंटीग्रेशन लग जाता है। और पार्शियल इंटीग्रेशन क्या होता है वो समझ लेते हैं गाइस यहाँ पे। तो सबसे पहले पार्शियल इंटीग्रेशन क्या होता है गाइस यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आपकी एग्रीकल्चर इनकम, आपने खेती बाड़ी की, उससे कुछ भी पैसे कमाए, उसके अलावा आप सेविंग बैंक में कुछ आपने एफडी करा रखी है, एफडी से कोई इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो आपके अदर नॉन एग्रीकल्चर इनकम में माना जाता है गाइस यहाँ पे। तो ये आपने कोई शेयर मार्केट में कर लिया, आपने कोई गेमिंग इनकम अर्न कर ली, क्योंकि आजकल मल्टीपल सोर्स होते हैं ऑनलाइन में जिसकी वजह से आपकी अदर इनकम हो सकती है गाइस यहाँ पे। तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम भी है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है। तो क्या डिपार्टमेंट यहाँ पे रूल बना रखे, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा है और आपकी जो अदर नॉन एग्रीकल्चर इनकम मींस आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, आपकी एफडी का इंटरेस्ट है, आपने गेमिंग इनकम कुछ अर्न की है, या आपकी और कोई इनकम है जो आपकी नॉन एग्रीकल्चर मींस खेती बाड़ी से नहीं है, वो अगर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उस केस में आपका पार्शियल इंटीग्रेशन वाला रूल अप्लाई हो जाता है गाइस यहाँ पे। अब पार्शियल इंटीग्रेशन वाला रूल क्या होता है गाइस यहाँ पे, ये 2.5 लाख की जो लिमिट है गाइस यहाँ पे वो 60 साल से कम की उम्र है तब आपकी वो लगती है। अगर 60 साल से 80 साल की उम्र है तो वो इनकम इंक्रीज करके 3 लाख, मींस अगर आप 3 लाख की नॉन एग्रीकल्चर इनकम लाइक एफडी है, आपका इंटरेस्ट है, या आपने कोई गेमिंग इनकम अर्न कर ली है, या 5 लाख रुपए अगर आपके 80 साल से ज्यादा की आपकी उम्र है तो उसके से 5 लाख की इनकम अगर आपने अर्न की है, तो उस केस में आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम में पार्शियल इंटीग्रेशन एप्लीकेबल हो जाता है। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम लाइक आपने सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, आपने कोई गेमिंग इनकम अर्न कर ली है, या फिर आपने कोई एफडी करा रखी उससे कोई इंटरेस्ट इनकम मिली है, तो आपकी जो भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम थी वो 8 लाख रुपए थी। इसी तरह आपके एग्रीकल्चर से आपने 2 लाख रुपए कमाए, मतलब मींस खेती की जो फसल थी आपको उसको बेच के पूरी साल में 2 लाख रुपए कमाएगा यहाँ पे। तो
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है, पहले आप नॉन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर दोनों को नॉर्मल ट्रीट करो, मानो वो पूरा टैक्सेबल है, तो आपकी टोटल इनकम 10 लाख रुपए है, 10 लाख पे आप टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का आपका टैक्स बन गया 10 लाख रुपए। उसके बाद डिपार्टमेंट क्या बोलता है, फॉर एग्जांपल आपकी उम्र 60 साल से कम है, तो उस केस में आपकी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है 2.5 लाख रुपए होती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर आपकी जो एज है वो 60 ईयर से कम है, तो मींस आपको 2.5 लाख रुपए की एग्जेम्पशन मिलती है गाइस यहाँ पे। तो आप 2.5 लाख में जो आपकी आप एग्रीकल्चर इनकम है उसको ऐड कर दोगे, तो टोटल इनकम आपकी 4.5 लाख रुपए हो गई, तो उस पर टैक्स कैलकुलेट करोगे, जो कि ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, न्यू टैक्स रेजिम में आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, तो मींस वो इनकम पूरी एग्जेम्प्ट हो जाती है गाइस यहाँ पे। तो दूसरी कंडीशन क्या है गाइस यहाँ पे, जो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, फॉर एग्जाम्पल आपकी उम्र जो है 60 साल से कम है, तो उसके 2.5 लाख की आपकी बेसिक एग्जेम्पशन हो गई है, तो 2.5 लाख में आप अपनी जो भी एग्रीकल्चर इनकम है उसको ऐड कर दोगे, तो टोटल इनकम आपकी 4.5 लाख रुपए आती है गाइस यहाँ पे। तो उस पर आप टैक्स कैलकुलेट करोगे, तो क्योंकि 4.5 लाख क्योंकि आपकी इनकम ओल्ड टैक्स रेजिम में है, अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो सिर्फ 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, तो मींस आपकी यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं बनेगा। इस तरह न्यू टैक्स रेजिम में आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है यहाँ पे, तो मींस आपका यहाँ पे जीरो टैक्स बनेगा। यहाँ पे आपका 1 लाख रुपए का टैक्स बन गया, तो आपको कितना टैक्स देना है अदर इनकम, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल इंटीग्रेशन की वजह से क्या होता है, डिपार्टमेंट बोलता है कि भाई आपकी जो अदर इनकम है उसमें हम ज्यादा टैक्स लेंगे यहाँ पे। तो आपने जो 10 लाख पे टैक्स कैलकुलेट किया था फर्स्ट वाले पॉइंट में, उसमें से जो आपके सेकंड पॉइंट में जो भी आपका टैक्स बना उसको लेस कर दो, उतना टैक्स आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ कुल मिलाकर डिपार्टमेंट आपकी जो अदर इनकम है उस पे नॉर्मल रेट के अलावा आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ता है यहाँ। तो ये था पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड, जिसके बेसिस आपकी इनकम को कैलकुलेट किया जाता है और आपके टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है इनकम टैक्स में गाइस यहाँ पे। गाइस अब बात करते हैं आईटीआर फाइलिंग के क्या बेनिफिट हो सकते हैं गाइस यहाँ पे, क्योंकि आपकी कोई वैसी इनकम नहीं होती जिसको आप प्रूव कर सकते हो, तो आपको अगर आप रिटर्न में शो कर दे तो वो आपकी इनकम का प्रूफ माना जाता है गाइस यहाँ पे। तो उससे क्या बेनिफिट होता है, आपको लोन एप्लीकेशन, आप कहीं भी एग्रीकल्चर लोन लेना चाहते हो, पर्सनल लोन लेना चाहते हो, बिजनेस लोन लेना चाहते हो, तो किसी भी पर्पज से आप कोई भी लोन लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपके आईटीआर की जो कॉपी वो काम करेगी आपकी इनकम प्रूफ के रूप में। इस तरह आप गवर्नमेंट से कोई भी सब्सिडी लेना चाहते हो, गवर्नमेंट स्कीम के अंदर कोई बेनिफिट लेना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपका आईटीआर कॉपी सबमिट करना पड़ता है, तो इसलिए आपको मैंडेटली अपनी रिटर्न को फाइल करना चाहिए गाइस यहाँ पे। इसी तरह आप कोई क्रॉप लोन लेना चाहते हो, किसान क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको आईटीआर कॉपी मांगी जाती है, तो उसके बेसिस पे आपका लोन अप्रूव किया जाता है। इसी तरह आपको व्हीकल लोन लेना चाहते हो तब भी आपको आईटीआर कॉपी सबमिट करनी पड़ती है। इसी तरह काफी बार क्या होता है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे टीडीएस काट लिया जाता है, तो उस टीडीएस का रिफंड लेने के लिए भी आपको अपनी आईटीआर फाइल करना पड़ता है। लाइक नॉन एग्रीकल्चर का आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट था, एफडी का इंटरेस्ट था, आपकी कोई रेंटल इनकम थी जिसपे टीडीएस काट लिया है, तो उसका जो रिफंड लेना है उसके लिए आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। इस तरह अगर आप एमएससी में बेनिफिट लेना चाहते हैं तब भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। इस तरह आप किसी टेंडर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कोई लाइसेंस लेना चाहते हैं, बिजनेस लाइसेंस लेना चाहते हैं, तब भी आपको आईटीआर कॉपी देना मैंडेटरी हो जाता है, तभी आपका लाइसेंस या टेंडरिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है गाइस। तो ये सभी आईटीआर फाइलिंग के बेनिफिट्स हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको ये कोई बेनिफिट अवेल करना है तो आपको अपनी रिटर्न जरूर फाइल करनी चाहिए गाइस यहाँ पे। उसके बाद डिस्कस करते हैं आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करना है करंट ईयर में, अगर आपके पास एग्रीकल्चर इनकम है। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से कम है और आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से कम है, तो उस केस में आप आईटीआर 1 फाइल करेंगे। पर जैसे आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए पर एनम मींस पूरी साल ही 5,000 से ज्यादा हो जाती है, तब आपको आईटीआर 2 फाइल करना पड़ता है गाइस यहाँ पे। तो मींस आपकी एग्रीकल्चर इनकम जैसी 5,000 रुपए से ज्यादा हो जाती है और आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए, तभी आप आईटीआर 2 फाइल कर पाओगे। अब ये बोलते हैं कि हम सब आईटीआर 2 फाइल क्यों करेंगे, हो सकता है आपको कोई टीडीएस कटा, आपने कोई कैश जमा करा रखा हो, आपने कोई कैश विड्रॉ किया है बैंक में जाके, कोई कैश विड्रॉल पे आपको कोई टीडीएस कट जाता है, तो उसका रिफंड लेने के लिए आप आईटीआर 2 फाइल करेंगे। इसी तरह आपने कोई कार परचेस की, उस पर आपका टीसीएस कट गया, अब टीसीएस को क्लेम करने के लिए आपको आईटीआर 2 फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा होती है गाइस यहाँ पे। इस तरह आपके आईटीआर 3 कब फाइल करेंगे, अगर आपकी कोई बिजनेस और प्रोफेशन से कोई इनकम, आप कोई छोटा मोटा बिजनेस भी करते हैं, आपकी खेती से भी इनकम है, तो उन सबको मिला के आपको अगर शो करना तो आपको आईटीआर 3 फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। लाइक आप शेयर मार्केट में कुछ करते हैं, आपने फ्यूचर ऑप्शन ट्राई किया, क्योंकि आपके मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। इस तरह आईटीआर 2 में आपने कोई गेमिंग इनकम अर्न की है या क्रिप्टो में पैसा लगा दिया है, तो आईटीआर 2 में आपको शो करना पड़ेगा यहाँ पे। इस तरह आपको बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम है, तो आपको आईटीआर 3 में शो करना पड़ेगा। इसी तरह आपकी कोई प्रेजेंट इनकम है, मींस बिजनेस की इनकम है, उसका प्रेजेंट बेसिस पे आप शो करना चाहते हैं 44 एडी के अंदर, या कोई प्रोफेशन का बिजनेस करते हैं तो उसका आप 44 एडी का बेनिफिट लेना चाहते हैं, या आप ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं तो 44 ए का कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं, प्रेजेंटिव बेसिस पे अपनी इनकम को डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो आप आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। सो गाइस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टोटल 4 आईटीआर फॉर्म इशू, तो आपको इन चारों आईटीआर फॉर्म में जो भी आपको एप्लीकेबल होगा वो आपको फाइल करना है गाइस। गाइस अब बात कर लेते हैं कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी है अगर आपकी कोई भी एग्रीकल्चर इनकम है जो कि 5,000 रुपए से ज्यादा है। तो उस केस में आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना है। तो इनकम टैक्स पोर्टल पे जाने के लिए आपको incometax.gov.in की वेबसाइट पे आना है, वहां पे आपके पैन नंबर अपने पासवर्ड के बेसिस पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको ई फाइलिंग वाला ऑप्शन जाना है, फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे असेसमेंट सेलेक्ट करना है। तो असेसमेंट सेलेक्ट करने के लिए आपको 25-26 सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ऑनलाइन ऑप्शन पे जाना है गाइस। उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे गाइस यहाँ पे। तो कंटिन्यू करने के बाद आपको स्टार्ट न्यू पे क्लिक करना है गाइस यहाँ पे।
स्टार्ट न्यू पे, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आप इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, अदर है, तो आपको इंडिविजुअल पर क्लिक करना है, उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करना है। अगर 5000 तक की इनकम है तो उसके हिसाब आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं, 5000 से जैसे ज्यादा होती है तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना पड़ेगा। इस तरह आपकी कोई बिजनेस की इनकम है तो आईटीआर 3 फाइल करेंगे, पर अगर गेमिंग इनकम है तो आईटीआर 2 ही फाइल करना पड़ेगा। इस तरह आप बिजनेस इनकम है पर वो प्रिवेंटिव बेसिस पे जाना चाहते हैं तो आईटीआर 4 फाइल करेंगे। तो यहाँ पे हम आईटीआर 2 डिस्कस कर लेते हैं कैसे आपको फाइल करना है। उसके बाद प्रोसीड विद आईटीआर 2 क्लिक करेंगे गाइस यहाँ पे। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे, लेट गेट स्टार्ट पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो लेट गेट स्टार्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे पूछा जाएगा रिटर्न क्यों फाइल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे अदर पे क्लिक कर सकते हैं। आपके अगर कोई भी अदर इनकम नहीं, केवल एग्रीकल्चर इनकम है तो, अगर पर आपकी अदर इनकम जो कि बेसिक एग्जामिशन मींस 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की है तो उसके साथ पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अदर पे क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कौन कौन से शेड्यूल्स आपके ऊपर एप्लीकेबल है। तो शेड्यूल क्या, पहले वाला ये मैंडेटरी हो जाता है, दूसरा वाले में आप इनकम को सिलेक्ट करेंगे, लाइक आपकी सैलरी की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टीज का कोई रेंट आ रखा है, या आपने शेयर मार्केट से कोई इनकम अर्न की है तो यहाँ कैपिटल गेन वाले शेड्यूल को सिलेक्ट करेंगे। इस तरह आपकी कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो ये वाला शेड्यूल सिलेक्ट करेंगे, क्रिप्टो में आपने पैसा लगाया तो ये वाला शेड्यूल भी सिलेक्ट करेंगे। आपकी अदर सोर्स लाइक आपको सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, एफडी है, तो आपको ये वाला शेड्यूल सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसी तरह आपको अदर सोर्स वाला शेड्यूल सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको कोई सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, एफडी है, कोई गेमिंग इनकम है तो उसके साथ आपको ये वाला शेड्यूल सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसी तरह आपको एग्जेम्प्ट इनकम, क्योंकि क्या एग्रीकल्चर इनकम आपकी एग्जेम्प्ट होती है तो आपको ये वाला शेड्यूल मैंडेटरीली सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप एग्रीकल्चर की राइट फाइल कर सकते हो यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे अदर को सिलेक्ट कर लिया, या एग्जेम्पशन वाला शेड्यूल आपको सिलेक्ट कर लिया। स्पेशल रेट वाली इनकम को आप अनसिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई गेमिंग इनकम नहीं है। तो गेमिंग इनकम या क्रिप्टो हुई तो इसका आपको इसको सिलेक्ट करना मैंडेटरी हो जाता है। उसके बाद सिंपल सा कंटिन्यू क्लिक करेंगे। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद ये शेड्यूल पूरा, ये सभी शेड्यूल्स को वन बाय वन कंफर्म करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन जाना है यहाँ पे। जनरल इन्फॉर्मेशन जाने के बाद आपको फाइलिंग स्टेटस पे जाना है यहाँ पे। फाइलिंग स्टेटस में सेक्शन 139 पे ऑटोमेटिक टिक रहेगा। उसके बाद आपको डिसाइड करना है आपको न्यू टैक्स रिजिम में जाना है या ओल्ड टैक्स रिजिम में। अगर केवल एग्रीकल्चर इनकम है तो आप किसी भी रिजिम सिलेक्ट कर लीजिए, कोई भी टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ेगा। पर आपकी अगर एग्रीकल्चर इनकम से के अलावा कुछ इनकम है, अगर वो 7 लाख तक तो आपको न्यू टैक्स रिजिम आप सिलेक्ट कर सकते हो, पर उससे ज्यादा है तो उसके साथ आपको ओल्ड में जाना पड़ेगा। आपको कोई डिडक्शन है, अलाउंस है, कोई इन्वेस्टमेंट है तो उसको आप शो कर सकते हो गाइस यहाँ पे। तो हम यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम से रिटर्न फाइल करना सीखते हैं गाइस यहाँ पे। उसके बाद आपको रेजिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट करना है। तो मींस आप एक रेजिडेंट है, इंडिया में रहने वाले हैं तो ये वाला पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ सेक्शन ये 182 वाला आप सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद इन सब की नो एप्लीकेबल, क्योंकि आपको कोई एप्लीकेबल नहीं है उसको नो करेंगे। उसके बाद आपको अपने बैंक डिटेल जरूर चेक कर लें जिसमें आपका रिफंड आएगा। अगर आपको कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो ये वाला जरूर चेक कर लेना। उसके बाद आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। जैसे आप कंफर्म क्लिक करते हो, पहला वाला शेड्यूल आपका यहाँ पे ओके हो गया। तो उसके बाद आपको यहाँ पे अगर सैलरी की इनकम तो यहाँ पे शो करेंगे, उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद आपकी अदर सोर्सेज कोई भी इनकम है, लाइक आपको सेविंग बैंक का कोई इंटरेस्ट है तो यहाँ पे आपको शो करना है। तो यहाँ पे आपके सारे इंटरेस्ट इनकम आपके यहाँ शो हो जाएगा। डिविडेंड कुछ आपने अर्न किया तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। कोई रेंटल इनकम है तो आपको यहाँ पे शो करनी पड़ेगी यहाँ पे, या एनी अदर इनकम आपको यहाँ शो कर सकते हो। इस तरह आपकी कोई गेमिंग इनकम, तो गेमिंग इनकम आपको यहाँ शो करनी पड़ेगी। विनिंग फ्रॉम गेमिंग या लॉटरी से जो भी आपकी इनकम है आपको यहाँ पे शो करनी पड़ेगी। उसके बाद सिंपल से इसको कंफर्म कर देंगे यहाँ पे। तो ये वाला शेड्यूल आपको जैसे कंफर्म हो जाएगा उसके बाद आपको इस एग्जेम्प्ट इनकम पे आना है, क्योंकि आपकी एग्रीकल्चर इनकम जो होती है एग्जेम्प्ट होती है। देखिए आपके एग्रीकल्चर यहाँ पे लिखा रहा है एग्रीकल्चर इनकम, तो आपको यहाँ पे डालना है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे 4 लाख रुपए पूरी साल में अर्न किए, जो भी आपने खेती की है उसको, जो फसल हुई है उसको बेचने से, या कोई किराए की इनकम है तो उससे जो भी आपकी इनकम है उसको यहाँ शो करेंगे। तो आप इस एग्रीकल्चर इनकम को अर्न करने के लिए आपने जितना खर्चा दिया है वो आप यहाँ शो कर देंगे। उसके बाद आप टोटल इनकम आपकी जैसे 2.5 लाख रुपए हुई है तो यहाँ पे टोटल इनकम आपकी आ जाएगी, क्योंकि उसको कोई टैक्स नहीं देना। सिंपल सा आप इस 7 लाख रुपए दिखाओगे तो भी आपको कोई टैक्स नहीं देना, पर आपकी अदर इनकम पे जरूर इंपैक्ट करेगा, तो भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सिंपल सा इसे कंफर्म कर देंगे। तो जैसे आप इसे कंफर्म करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका टीडीएस कटा है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई गाड़ी परचेज कर ली तो उसके साथ आपका टीडीएस यहाँ पे, तो वो सब चीज आपकी यहाँ पे शो होगी गाइस। तो आप एग्रीकल्चर इनकम वाले शेड्यूल को आप कंफर्म कर देंगे। उसके बाद आपको टैक्स पेड वाले शेड्यूल पे जाना है। आपको कोई भी टीडीएस कटा है, सैलरी पे अगर आपको सैलरी इनकम भी है तो सैलरी वाला टीडीएस आपका यहाँ शो करेगा। उसके अलावा आपका सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट था उस पर कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ तो वो यहाँ पे शो करेगा। कैश विड्रॉल पे कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो वो आपका यहीं पे शो करेगा। इसी तरह आपको कार परचेज की है तो उस पर जो टीसीएस डिडक्ट होता है तो वो आपका यहाँ शो करेगा। तो इसको आप चेक कर लेना है। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आप प्रॉपर उसको ऐड करेंगे, उसके बाद ही अपनी रिटर्न को यहाँ पे सबमिट करेंगे यहाँ पे। तो उसको सिंपल सा यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। उसके बाद आपको लास्ट वाले ऑप्शन पे आना है। जो भी आपका टैक्स बनेगा या जो भी आपका रिफंड होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद सिंपल से इस रिटर्न आप प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अपने आधार ओटीपी के बेसिस अपनी इस रिटर्न को सबमिट कर देंगे यहाँ पे। सो गाइस आज की वीडियो में डिस्कस किया कैसे आप अपनी एग्रीकल्चर इनकम को आईटीआर में शो कर सकते हैं और कैसे आप अपनी रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं अगर वो आईटीआर 2 से रिलेटेड है। तो गाइस यहाँ पे, तो गाइस होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अपने रिटर्न को टैक्स एक्सपर्ट फाइल कराने के लिए स्क्रीन नंबर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।